नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सौरा गार्डन में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत दिनों तक अच्छे-अच्छे फ्लावर इसमें निकलते रहते हैं और टिके रहते हैं। उस पौधे का नाम है अडेनियम या डेजर्ट रोज। तो अडेनियम को ताजी हवा और भरपूर रोशनी बहुत पसंद होती है। उन्हें डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होती है और अगर पत्तियां मुरझाने लगे या जली हुई दिखे तो पौधे को ऐसी जगह पर ले जाएं जहां उसे सुबह की धूप मिले और दोपहर की गर्मी के दौरान उसे छाया मिले। तो ये थी इस पौधे की प्रमुख बातें, लेकिन अडेनियम के बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप अडेनियम के शौकीन हैं या पेड़ पौधों के भी शौकीन हैं और आपके गार्डन में अडेनियम की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए अडेनियम के बारे में। आपको बहुत अच्छी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। फ्रेंड्स, ड्राई और रेतीली जगहों पर मूल रूप से उगने के कारण इसे डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि किसी भी गुलाब से कम नहीं लगता है जब ये खिलता है। एक से गुच्छों में खिलते हैं कि नजर हटेगी नहीं आपकी, इतने खूबसूरत ये फूल होते हैं। ये सजावट करने के बहुत काम आते हैं। वैसे तो इनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर आप इनको घर के अंदर भी रखेंगे तो एक दो दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सजाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। आपने कभी भी गौर किया होगा कि अडेनियम के जो तने होते हैं वो काफी मोटे हो जाते हैं। जब भी आप उसकी कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी नमी लिए हुए होते हैं, तो उसके अंदर पानी स्टोर होता है। अगर आप अडेनियम में बहुत दिन तक पानी नहीं भी डालते हैं, इसीलिए वो सूखते नहीं हैं और रेतीली जगहों पर ये पनप जाते हैं। आमतौर पर ये गमलों में, जिनके पास कच्ची जमीन है, वो कभी जमीन में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये पौधे गमलों में ही आपको नजर आएंगे। इसको लगाने के बाद ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं कि जिससे हमारा पौधा आसानी से चलता रहे और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग देता रहे। इसे आप अपने गमले में लगा सकते हैं और छोटे गमले में भी लग जाएगा, बड़े गमले में भी लग जाएगा। डिपेंड करता है कि वो पौधा कितना बड़ा है। इस पौधे की खास बात ये होती है कि सर्दी में ये अपनी सभी पत्तियां गिरा देता है। जब भी सर्दियां आती हैं तो ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। इस पीरियड में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे अडेनियम में किसी किसी में हर सीजन में देखते हैं कि कुछ कुछ अडेनियम में सर्दियों में भी फ्लावरिंग होती है। तो अब वो कैसे होती है, क्यों होती है, पता नहीं, लेकिन किसी किसी पौधों में होती है। तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि डोरमेंसी पीरियड में भी कभी कभी फूल देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे गर्मियां आ जाती हैं और गर्मियां बढ़ने लगती हैं तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी शुरू होती है। बरसात के दिनों में भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, मगर ज्यादा पानी से इसे बचाना पड़ता है। हमें तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अडेनियम के गमले में कहीं भी पानी रुका ना हो। अडेनियम कई कलर के होते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, लेमन कलर का, सफेद, मरून, बहुत सारे कलर के ये फ्लावर्स होते हैं। और हमारे पास भी कई कलर के फ्लावर्स हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि कितने कलर के, कितनी वैरायटी के फूल हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। अपनी गठीली बनावट के कारण ये बोनसाई बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी बोनसाई बनाना भी इजी होता है। तो इस पौधे को बोनसाई बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अडेनियम का पौधा हम कैसे उगाएं। तो अडेनियम का पौधा लगाने की सबसे बेहतर विधि यही है कि हम इसको कटिंग से लगाएं। पहले से हैं अडेनियम के पौधे और अच्छे चल रहे हैं तो आप जब भी उसकी प्रूनिंग करिए तो उसकी कटिंग से आप नए नए पौधे लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। मगर दोनों को कंपेयर करें तो कटिंग से पौधे जल्दी ग्रो होते हैं बीज की अपेक्षा। और जब भी हम इसकी कटिंग ले लगाने के लिए तो वो 15 सेंटीमीटर लंबी जरूर हो। और कटिंग से हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। और मेरे लाइव वीडियोस में भी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जिसमें कि अडेनियम को कटिंग से लगाने का तरीका दिखाया है।
पानी मौसम के अनुसार इस तरीके से दें कि मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे, और साथ ही जब तक कलम में जड़ों का विकास ना हो जाए तब तक पौधे की अच्छी देखभाल करते रहें। कलम लगाने का सबसे अच्छा समय गर्मी का ही है। फरवरी के बाद से आप कलम लगा सकते हैं, इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं, डीपॉटिंग कर सकते हैं। सभी के लिए फेवरेबल सीजन होता है। अडेनियम के पौधे को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अडेनियम के लिए जो भी मिट्टी हम तैयार करें वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब है कि गमले में कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन नमी बराबर बनी रहे, इस टाइप की मिट्टी तैयार करनी चाहिए। आजकल सिंडर सॉइल का ज्यादा प्रचलन है। सिंडर सॉइल हमारे अडेनियम के लिए वरदान है। और सिंडर सॉइल कैसे तैयार की जाती है? 4-5 चीजें इसमें मिलाई जाती हैं और उसके बाद एक अच्छी सॉइल तैयार हो जाती है अडेनियम के लिए, जिसमें कि गार्डन सॉइल, थोड़ी सी मोरंग, थोड़ी सी बालू और सिंडर सिंडर जिसको खंगर कहते हैं हिंदी में, वो मिलाए जाते हैं। और बाकी थोड़ा सा फंगीसाइड और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट। तो कई चीजें मिला करके आप इसके लिए एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी तैयार करिए और उसमें आप इसकी ग्रोथ देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जितने भी आप गमले देख पा रहे हैं इसमें सिंडर सॉइल का ही उपयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिंडर सॉइल आप नहीं डालेंगे तो ये पौधे ग्रो नहीं करेंगे, गार्डन सॉइल में भी करेंगे, मगर उसकी मिट्टी सिर्फ ऐसे तैयार करिए कि उसमें पानी कतई रुके ना। दोस्तों, हम लोग तो इसकी मिट्टी में जो गमले हमारे टूट जाते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसकी मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सॉइल तैयार होती है। इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है इसका लाइव भी दिखाया था। और आजकल तो धान की भूसी का भी बहुत प्रचलन है। धान की भूसी भी इस मिट्टी में मिलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे कुछ अरेबिकम अडेनियम जो है, जिनकी रिपोर्टिंग अभी महीने भर पहले करीब हुई थी, तो उनमें धान की भूसी का प्रयोग किया गया है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसमें जब फ्लावरिंग होगी, अभी तो वो छोटे छोटे हैं, और अभी जब उसमें फ्लावरिंग शुरू होगी तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अडेनियम को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी मिट्टी में नमी बनी रहे, इतना ही पानी उसके लिए जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रह रहे हैं, तो आप हफ्ते में कम से कम 3 बार पानी दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ठंडे एरिया में हैं, तो आप वीकली 1 बार भी दे सकते हैं। अडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अच्छे चलते रहते हैं। ओवर वाटरिंग से ये पौधे सड़ जाते हैं। साथ ही पौधे की मिट्टी को महीने में 1-2 बार सूख जाने दें, ताकि पौधे की जड़ें सड़ने से बची रहें। जब नीचे तक उसमें बिल्कुल पानी नहीं होगा, तो जड़ें सड़ने का खतरा और फंगस लगने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। साथ ही इस पौधे को हमेशा धूप में रखें। धूप में ये पौधा खिलकर फूल देता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि ये पौधा कभी भी ज्यादा सर्दी नहीं सहन कर सकता है। ठंडक के समय में इसको किसी शेड के नीचे रखिए या फिर इसके ऊपर कोई ग्रीन शेड लगा दीजिए, जिससे कि बहुत ज्यादा ठंड से ये बचे रहें। इनको धूप तब भी मिलती रहे, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट लविंग प्लांट है। इनके लिए धूप बहुत जरूरी है। 7-8 घंटे की धूप इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है, तो देखिए कि अगर उसकी वजह से ये सूख रहे हैं, तो दोपहर की धूप से थोड़ा सा इन्हें बचा लीजिए। इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सुबह से तो इनको धूप मिले और दोपहर की बहुत कड़क तेज वाली धूप से ये बच जाएं। अडेनियम के पौधे का जिस तरह से विकास होता है, उसकी उर्वरक की मांग भी बढ़ती जाती है। इसलिए बेहतर फूलों के लिए उसके उर्वरक पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अडेनियम में समय समय पर फर्टिलाइजिंग करते रहना चाहिए। अडेनियम के पौधे में गर्मी के मौसम में हर महीने थोड़ी थोड़ी खाद जरूर डाल दें। और इसकी कटाई छटाई का सबसे अच्छा सीजन कौन सा है? कब करें हम इसकी कटाई छटाई? तो अडेनियम का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी कटाई छटाई की भी जरूरत पड़ती है। छोटे पौधे को हम प्रून नहीं करेंगे, छोटे पौधे की कटाई छटाई की जरूरत नहीं होती है, उसे बड़ा होने दीजिए। जब उसकी शाखाएं मजबूत होती हैं और वो बड़ा होता है, तभी उसकी प्रूनिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उसकी छटाई हमेशा गर्मी के मौसम में करें। सर्दी और बरसात का मौसम कटाई छटाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि कोई भी फंगीसाइड लेकर के हम उसके कटे हुए हिस्से के ऊपर जरूर लगाएं, जिससे कि हमारा पौधा फंगस से बचा रहे। अब अंत में हम ये भी जान लेते हैं कि हमें क्या क्या बातें
ध्यान रखनी है अडेनियम की ग्रोथ के लिए। अडेनियम के पौधे का विकास बहुत धीमी गति से अगर हो रहा है, तो इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में ये धीमी गति से ही बढ़ता है। और सर्दी के दौरान ये पौधा इस तरह हो जाता है जैसे सूख गया हो। बिल्कुल लगता है कि मुरझा गया है, बेकार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय पे कभी भी इसे उखाड़े नहीं, ये गर्मी में फिर से हरा-भरा हो जाता है। ज़्यादा फूल पाने के चक्कर में पौधे में मात्रा से ज़्यादा खाद और पानी ना दें। तो दोस्तों ये थी अडेनियम, जिसको हम डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में एक छोटी-सी जानकारी। उसको कैसे लगाना है, उसका रख-रखाव कैसे करना है, प्रूनिंग, कटाई, छँटाई, फर्टिलाइज़िंग सब कुछ कैसे करना है, जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और अपने अडेनियम को अच्छी ग्रोथ देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इजाज़त चाहूँगी और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।